I'm finally traveling international. पैंडेमिक के ब्रेक के बाद पहली बार एक इंटरनेशनल फ़्लाइट में बैठने का मज़ा ही कुछ और था. And I was going to my favoriteest destination, Thailand. अब की बार फुकेट आया हूँ मुंबई से. And the road straight out of the airport is so stunning. Immediately ये नीले नीले समंदर के नज़ारे दिल को अलग ही सुकून पहुंचा देते हैं. थाईलैंड मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस में से. बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, हरियाली, ढेर सारा सुकून एंड एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल रोड्स. ऐसी सड़कें, ऐसे हाईवेज, ऐसे सर्फेसेस जिस पर गाड़ी इस कदर स्पीड पकड़ती है 120-125 की पता भी नहीं चलता. फुकेट से मैं कराबी की तरफ जा रहा हूँ और ये पार्ट साउथ थाईलैंड का मैंने पहले कभी किया नहीं है. 2017 में पिछली बार मैं थाईलैंड गया था, जो मैं कोह ताव और कोह फी फी इन आइलैंड्स को कवर करने गया था. थाईलैंड आने का मेरा मकसद अक्सर होता है कि कैसे मैं समंदर में जा सकूं, उससे रूबरू हो सकूं और स्कूबा डाइविंग की जो मेरी ट्रेनिंग है, की जो प्रैक्टिस है, उसे और बेहतरीन कैसे कर सकूं. थाईलैंड में पिछली बार मैंने कुछ डाइव्स किए थे, लेकिन बारिश की वजह से मैं एडवांस्ड ओपन वाटर डाइविंग सर्टिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर पाया. तो अब की बार उसी उम्मीद को लेके आया हूँ. कराबी के अंदर एक बहुत ही प्यारा होम टेल मुझे मिला, थैंक्स टू गूगल. मैंने बेसिकली मेरे डाइव शॉप के नज़दीक होटल्स के ऑप्शंस देखे एंड रेगुलर 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार होटल्स तो होते हैं ही, लेकिन ये महज 8 कमरों वाला एक क्यूट सा बुटीक होम टेल मुझे दिखा. एंड यहाँ पर आके पता चला कि इसे बनाने वाली 2 महिलाएं हैं और जो मेन महिला है वो एक्चुअली आर्किटेक्ट है. तो बहुत ही प्यारा जो डेकोर दिख रहा है वो इसी की बदौलत है. यहाँ का बाथरूम एक्चुअली ओपन एयर बाथरूम है. तो मुझे होस्ट ने कहा कि रात को दरवाज़ा बंद करके सोइएगा, वरना कोई पंछी या कोई फ्लाइंग इंसेक्ट्स वगैरह आ सकते हैं. द ब्यूटी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, खास करके थाईलैंड, इन आइलैंड सिटीज़ में ये होती है कि बहुत सारी हरियाली होती है. एंड आई लव दैट. बेंगलुरु भी मुझे इसलिए पसंद है मुंबई के मुकाबले क्योंकि हरियाली है. अच्छा, यहाँ योगा स्टूडियो है. ये मज़ेदार चीज़ है इस अमेजिंग होम स्टे की. तो दैट वाज अ बिग रीज़न दैट आई चोज़ इट. आते ही लोकल मार्केट में मैं जाता हूँ, जहाँ पे आपको ये बढ़िया लौंगान दिख रहे हैं, ढेर सारे पपई दिख रहे हैं, सिट्रस फ्रूट्स दिख रहे हैं, मैंगोस्टीन दिख रहे हैं, डूरियान, केले. ये डूरियान जैक फ्रूट का चचेरा भाई. और उसी में नज़दीक एक किराने की दुकान जैसी थी जिसमें एक लोकल रेस्टोरेंट था. मेरे होस्ट से मैंने पूछा कि कहीं खाने का बंदोबस्त किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि महज 100 मीटर पे ये रेस्टोरेंट है, तो वहाँ चले जाइएगा. देखिए, यहाँ ऐसे रोस्ट चिकन और ऐसे कबाब्स को ग्रिल पे फ्राई किया जाता है. ये पोक सॉसेजेस हैं. बहुत ही लोकल किस्म की जगह थी. तो सर्विस अपने आप को ही करनी थी, खाना बस किचन से जो ओनर्स हैं वो खुद लेके आते थे. और जब खाना आया तो इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि मुंह जलने के डर को भी मैं दूर रख के फटाफट खाने की कोशिश कर रहा था. एंड इट वाज सो डिलिशियस. माय मेन कोर्स वाज एक्चुअली दिस ब्यूटीफुल बोल ऑफ नूडल्स, सी फूड के साथ और वेजिटेबल्स के साथ. और ये हैंडमेड नूडल्स हैं, तो ये पतले पतले नहीं होते हैं, ये बहुत ही मोटे होते हैं क्योंकि इसे हाथ से बनाया जाता है. और एक आम तौर पे घर पे थाई घरों में ऐसे नूडल्स बना करते हैं. दैट इज़ व्हाट आई लव व्हेन आई ट्रैवल. कुछ ऐसी जगहों पे जाना जहाँ पे मेन्यू भी इंग्लिश में नहीं होता है और लोकल्स आपको बताते हैं क्या खाना है. शाम को बीच पर गया तो वहाँ पे ये खूबसूरत नज़ारा दिखा. पायरो टेक्निक के साथ ये अमेजिंग डिस्प्ले. आवनांग बीच जो है कराबी का, वो बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ के सनसेट के लिए. सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं
और फिर इन सैकड़ों लोगों को एक फ्री पब्लिक शो के तौर पे ये सारे बच्चे जो 10, 11, 14, 15 साल की उम्र के हैं, ये गजब का पायरोटेक्निक्स का डिस्प्ले देते हैं। सो ये थी मेरी पहली शाम, मेरा पहला दिन आवनांग में, जो क्राबी का काफ़ी प्रचलित एरिया है। और अगले कुछ दिनों में मैं आपको दिखाऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ इस खूबसूरत आइलैंड पे, और स्कूबा डाइविंग के एडवांस ओपन वाटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन की जो कोशिश है, क्या वो कायम हो पाती है या नहीं, ये भी हम देखेंगे।